नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से एक आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं, जो ये 29/1/2021 के शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसके हमने 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं। यह रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो क्लास को पूरा देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और ये पता चलेगा कि आपको क्लास कितना समझ में आती है, तो उसके हिसाब से आपको हम ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला ही क्वेश्चन है। देखिए, यदि 5,000 की राशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में बढ़कर कितना हो रही है, 5,900 हो जाती है, तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8,000 की राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगर आप इसको देखिए तो 5,000 की राशि दी है, मतलब कितना हो रहा है, 5,000 की राशि और बढ़ के कितना हो रही है, 5,900 हो रही है। मतलब अगर आप देखिए तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, एक साल में 900 की बढ़ोतरी हो रही है ना। तो पहले परसेंटेज हम निकालेंगे कि टोटल कितना रेट परसेंटेज चल रहा है। तो रेट परसेंटेज निकालने के लिए कितना चल रहा है, तो 900 रुपये का ब्याज बन रहा है। 900 रुपये ब्याज बन रहा है, किस पर बन रहा है, 500 रुपये पर। तो 500 नीचे चला जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार हमारा रेट परसेंटेज निकलेगा। तो रेट परसेंटेज बराबर कितना आ जाएगा, इसको कट करिए। देखिए, अगर इसको हम कट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हमारा 900 में 50 का भाग देंगे तो 1 से 1 जीरो, 18 पंचे 90, तो कितना होता है, 18% आ जाएगा। कितना आएगा, 18%। रेट हमारा कितना आ गया, 18%। अब बोल रहा है तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8,000 की राशि 5 वर्ष में कितनी होगी। चलिए अब देखते हैं। देखिए, रेट परसेंटेज हमारा कितना है, 18% है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन हर साल क्या होगा, रेट परसेंटेज बराबर लगेगा, मतलब 18% हर साल बराबर लगेगा। तो टोटल एसआई हमारा कितना निकलेगा, टोटल एसआई हमारा निकलने वाला है 18% के हिसाब से हर साल 18% के हिसाब से 5 साल लगेगा। 18 पंचे कितना होता है, 90। टोटल कितना ब्याज मिलने वाली है, टोटल 90% ब्याज मिलने वाली है। तो 8,000 का डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, तो अगर हमको क्या निकालना है यहाँ पर, एसआई, तो एसआई बराबर क्या होगा, एसआई साधारण ब्याज बराबर 8,000 रुपये टोटल हमारे हैं। इसका हम डायरेक्ट 90% निकाल देंगे। 90% के लिए 90/100 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसको जब कट करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा और 9 से 8 बार जाएगा, तो 9 से 8 बार 72 और ये डबल जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज होने वाला है। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो हमको यहाँ पर कितनी हो जाएगी, मतलब वो क्या पूछ रहा है, ए मतलब मिश्र धन। तो ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई मतलब साधारण ब्याज। पी हमारा कितना था, 8,000 था और एस आई कितना आ गया, 7200 रुपये आ गया। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 8 7 कितना होता है, 15,200 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अगर एक स्टेप आपको बचाना है तो यहाँ पर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ये बराबर जो पी प्लस एस आई हमने किया, तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया, 90% आया। एस आई कितना आया, 90%, है ना, 90%। तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% होती है, तो अगर 90% का उसको साधारण ब्याज मिल रहा है तो 100% पहले से है, 100% और ब्याज मिल रहा है 90%, टोटल कितना मिलता है, 190%। अगर 8,000 का आप क्या करते, अगर 8,000 रुपये का डायरेक्ट 190% निकाल देते तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाता, 15,200 आ जाता। तो एक ही स्टेप में आ जाता। तो आपको अगर उस प्रकार से करना है तो उस प्रकार से करिए, और हालांकि अगर इस प्रकार से करते हैं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, 32 बिट रजिस्टर द्वारा कितने भिन्न मानों को भंडारित किया जाता है। अब देखिए, 32 बिट दिया है, तो बिट को किस प्रकार से लिखा जाता है ये आपसे बनना चाहिए। तो इसको हमेशा किसके फॉर्म में लिखा जाता है, तो बिट जो होता है 2 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो 32 बिट है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 32 कितना होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला कितना होता है, 2 की पावर 32 इस प्रकार से लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्त 5 है और लघुत्तम समावर्त 750 है। यदि उनमें से एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं। देखिए, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें आप तो एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ बराबर दिया है 5, एलसीएम बराबर कितना दिया है, तो एलसीएम बराबर दिया है 750
और उनमें से एक संख्या दी है, तो फर्स्ट संख्या अगर मान लीजिए दिया है 125 और सेकंड संख्या हमको निकालना है, तो सभी का मान रख दीजिए। एलसीएम कितना है 750, 750 लिखिए। एचसीएफ हमारा 5 है तो 5 लिखिए, बराबर फर्स्ट संख्या कितने दिया है 125 दिया है तो 125 लिखिए और मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। तो डायरेक्ट हमको सेकंड संख्या निकालना है, सेकंड संख्या निकालिए। सेकंड संख्या बराबर कितना होगा 125 से कट करिए। तो अगर इसको आप कट करेंगे, देखिए किस प्रकार से कट होगा। ये 5 से कट होगा 25 बार, ठीक है। अब 25 से 3 बार, 25 3 कितना होता है 75। तो आपका करेक्ट आंसर आपका 30 आने वाला है। कितना आएगा 30। एक चीज़ इस क्वेश्चन में याद रखना है आपको, फार्मूला कौन सा वाला कि फार्मूला ये होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। कभी भी अगर आप ये फार्मूला याद रहता है तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए बिंदु दिए गए हैं, बिंदु 1.0 और फिर दिया है -1 और 0.1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आपको फार्मूला बनना चाहिए, ठीक है। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे हम आपको बताते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, फिर ब्रैकेट, फिर आपका होगा क्या होगा, देखिए ब्रैकेट होगा, फिर यहाँ पर आपका होगा x1/2 - 3, फिर बीच में प्लस होगा, फिर ये आपका x2 होगा, फिर (3 - y1 होगा, फिर बीच में प्लस होगा, फिर आपका x3 होगा, फिर आपका आपका अब क्या होगा, लास्ट में आपका होता है y1 - y2, ये होगा और पूरा ब्रैकेट लग जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पर दिया है ना, तो 1 2 3 शीर्ष दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 और 0 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा हो जाएगा x1 और y1, ठीक है। इसी प्रकार से -1 दिया है और 0 दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा x2 और ये y2। इसी प्रकार से लास्ट दिया है 1 और 0, तो यहाँ पर ये x3 ये y3, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट रखेंगे तो 1/2 x1 हमारा कितना है 1 है तो 1 रखिए, फिर ब्रैकेट लगाइए y2। अब y2 कितना है 0 है, y2 0 और y3 कितना है 1, तो 0 - 1 कितना करेंगे 0 - 1 करेंगे, बीच में प्लस लगाइए। x2 हमारा कितना है -1 है तो इसको -1 करिए, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट लगाइए y3 कितना है y3 1 दिया है तो 1 माइनस y1 कितना है 0 तो 0 लगाइए, ठीक है। बीच में प्लस करिए, फिर इसके बाद x3 कितना है हमारा 0 दिया है तो 0 लगाइए मल्टीप्लाई, फिर इस x3 के बाद y1 कितना है y1 हमारा 0 है तो 0 लगाइए, माइनस करिए माइनस। अब माइनस के बाद क्या दिया है y2 हमारा कितना है y2 भी हमारा 0 है तो y2 भी हमारा 0 हो जाएगा। अब ये पूरा हमारा ब्रैकेट में चला जाएगा, ठीक है। अब बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही रहेगा, ये ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए 0 इसको सॉल्व करेंगे जब, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर सॉल्व करिए तो देखिए 1 मल्टीप्लाई में है 0 - 1 तो कितना आ जाएगा -1 आएगा, क्योंकि देखिए 0 में अगर -1 घटाएंगे तो -1 आएगा और -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। फिर बीच में प्लस है, प्लस रहेगा -1 माइनस 0 दिया है, इसको देखिए तो अगर 1 में 0 घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 में -1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा -1 आने वाला है और ये वाला तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इतना आने वाला है। अब देखिए 1 ये रहेगा मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वो 2 से 2 कट जाएगा तो ये -1 आएगा। लेकिन एरिया क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 1 आएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 1 स्क्वायर कितना आएगा इतना आने वाला है, 1 वर्ग इकाई आएगा, कितना आएगा 1 वर्ग इकाई। क्योंकि देखिए कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1 आने वाला प्लस में आएगा, ठीक है। इतना आपसे बनना चाहिए। आप ये सोचिए कि -1 आया आंसर में नहीं दिया है
तो ये इतना याद रखिएगा, कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, वो हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है, ठीक है क्षेत्रफल। तो इसलिए इसका कितना आएगा, 1 वर्ग यूनिट आएगा। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर जो है राइट आंसर होगा। देखिए किस प्रकार से करेंगे, क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस बाई 3 होता है, फिर x2 लेंगे तो आपका बाई 3 माइनस बाई 1 होगा, फिर x3 लेंगे तो बाई 1 माइनस बाई 2 होगा। हमने आपको यहाँ पर पूरा हर चीज़ बता दिया कि यहाँ पर क्या क्या होने वाले, x1 दिया है, बाई 1 दिया है, x2 दिया है, बाई 2 दिया है, x3 दिया है, बाई 3 दिया है। इतना आप पूरा प्रोसेस अपने से करिए, 100% ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त दिया है 11 और उनका लघुत्तम समावर्त 30 दिया है, उनमें से एक संख्या 55 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया, सभी लोग पहले फार्मूला को कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर क्या होता है, तो ये फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई क्या होता है, सेकंड संख्या होता है कि नहीं होता है। तो देखिए HCF हमारा कितना दिया है, तो HCF की बात करें तो 11 दिया है, LCM की बात करें तो कितना दिया है, LCM हमारा 330 दिया है, और फर्स्ट संख्या हमारी कितना दिया है, 55 दिया हुआ है। इतना हमारा दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे HCF है, LCM है और फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या हमको निकालना है, जल्दी जल्दी रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। HCF रखिए कितना है, 11 है, मल्टीप्लाई 330, ये बराबर होगा फर्स्ट संख्या कितनी है, 55 दिया है, मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। चलिए सेकंड संख्या निकालना है तो पहले इसको कट करना, देखिए किस प्रकार से करेंगे। 11 से कट करेंगे तो 5 बार, और 5 से कट करेंगे तो 5 से 6 बार, और 5 से 6 बार। तो सेकंड संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, सेकंड संख्या हमारी आ जाएगी ये कितना होगा, 66 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा। हालांकि ये क्वेश्चन बन गया होगा सभी लोगों से, क्योंकि अभी पिछला दो क्वेश्चन के बाद ही हमने ये क्वेश्चन किया था। कुछ सिर्फ आपको याद करना है, HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, ठीक है। सभी का मान दिया हुआ है तो आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 6, 72 और 120 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिक भी बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए चलिए इस क्वेश्चन में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं और इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे। देखिए 6 दिया है, 12 दिया है, वो 6, 72 दिया है, 12 नहीं दिया है, 6, 72, 120 दिया हुआ है ना। सबसे पहले इनका गुणनखंड करिए, क्या करिए, गुणनखंड। तो अगर इनको हम तोड़ेंगे तो किसके फॉर्म में तोड़ेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे तो 12 से 6 बार जाएगा, तो 12 से 6 बार जाता है तो कितना आएगा, 12 से 6 बार जाएगा तो 4 से 3 बार, तो मतलब ये 2 की पावर 3 करेंगे, मल्टीप्लाई 4 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तब ये कितना हो गया, 8 6 48 होता है ना, 9 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आ गया ना। अब इसको देखिए 12 120 दिया है, तो 120 को अगर करेंगे तो 4 से आएगा, तो ये 2 की पावर अगर हम 3 कर दें तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, है ना। फिर बचेगा हमारा कितना होगा, 10 बार, है ना। फिर ये 3 मल्टीप्लाई अगर 3 करते हैं, मल्टीप्लाई 5 कर दें तो आ जाएगा। देखिए 5 से 3 बार 15, और 15 का 15 के पास 15 अट्ठे कितना होता है, तो 120 होता है ना, इतना हो गया। अब देखिए LCM निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सभी को रखिए। देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है, 2 है, और 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई फिर आएगा आपका 3, 3 की पावर सबसे बड़ा क्या है, 1 ही है, तो 3 ही रहेगा, फिर मल्टीप्लाई 5 होगा, क्योंकि 5 की पावर सिर्फ 1 ही है। देखिए 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, ठीक है, इतना आने वाला है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 5 या 15 15 अट्ठे 120 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए 72 दिया है, 2 की पावर 3 कितना दिया है, हाँ यहाँ पर देखेंगे 3 की पावर 2 दिया है, यहाँ पर कितना होगा, 3 की पावर 2 होने वाला है, यहीं पे आपको गलती हो रही थी। तो 8 मल्टीप्लाई 3 का 9 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, देखिए 8 पंचे 40 और 9 चौक 36, 360 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, 360 आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा।
ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको। सबसे पहले इसको गुणनखंड में तोड़ना है। देखिए हमने गुणनखंड में किस प्रकार से तोड़ा। अगर आपसे इस प्रकार से बनता है तो इस प्रकार से करिए। गुणनखंड से अगर डायरेक्ट आपसे बनता है डायरेक्ट करिए। अगर नहीं बनता है तो आप क्या करिए, इसको आप गुणनखंड करना निकालते बनता होगा आप लोगों से गुणनखंड, तो इनका गुणनखंड निकालिए, फिर इस प्रकार से लिखिए। हालांकि उस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत ही टाइम लगने वाला है, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको उस प्रकार से करिए। ठीक है, अब चलिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक इसका बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक इसका किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपसे शॉर्ट ट्रिक भी बनना चाहिए। अगर आपसे कैलकुलेशन अच्छी बनती है मैथ में तो इसका ट्रिक ज़रूर बनना चाहिए। अब देखिए ट्रिक इसमें क्या यूज कर सकते हैं। ये दिया है 6, 72 और 120 दिया हुआ है। तो एलसीएम अगर कभी भी निकालना है एलसीएम, तो हमने आपको बताया हुआ, देखिए इसको पहले सबसे पहले क्या करिए, एलसीएम को हम नीचे लिखते हैं थोड़ा। इसमें हम एक चीज़ और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसको हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 3 × 2 में टूटेगा। और ये 72 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 होगा, अब मल्टीप्लाई क्या होगा 3 की पावर 2। तो इसका एलसीएम अगर हम निकालने जाएंगे तो हम एलसीएम, देखिए ट्रिक इसमें यूज किस प्रकार से करेंगे, ये हम आपको इसको आपको बताने के लिए, हेल्प के लिए हम इतना लिख दिए। हालांकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर आप ले लीजिए, क्या होगा 120। क्या ले लीजिए 120 ले लीजिए। फिर इनमें सभी का देखिए, सभी का भाग जा रहा है। तो अगर आप 6 का देखेंगे तो 6 का देखेंगे तो 6 दूनी 12 है, मतलब 120 में 6 का भाग चला जाएगा। तो मतलब 6 इसमें कुछ भी नहीं है, 6 मतलब इसमें समाया हुआ है। फिर हम 72 देखेंगे तो 72 का अगर 120 में भाग देंगे तो कभी भाग नहीं जाएगा, जाएगा। देखिए तो फिर कितना होता है, 9 8 72 होता है ना। तो अगर देखिए 8 से भाग देंगे चला जाएगा, 8 1 8 8 5 40, मतलब 8 भी चला जाएगा, बचेगा 9। अब 9 बचा तो 9 में 3 का भाग तो चला जाएगा, क्योंकि देखिए 9 को किस प्रकार से लिखेंगे, 3 × 3 होता है। तो 3 × 3 तो एक 3 से चला जाएगा, लेकिन एक 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। देखिए अगर 3 से भाग दे देंगे तो 3 चौक 12, 12 एक 0 बचेगा 40। तो 40 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो जिसका भाग नहीं जाएगा तो उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, कितना आ जाएगा 360 आएगा। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो थंब करिए, न समझ में आया हो तो आप फर्स्ट वाली मेथड को अपनाइए। देखिए किस प्रकार से, पहले सबसे बड़ी संख्या को ले लीजिए, फिर जो संख्या बचती है उसको भाग दीजिए। जिस संख्या से भाग नहीं जाता उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पर, इसको अगर हम 3 मल्टीप्लाई क्या कर दें, 3 कर दें, 3 × 3 हमने कर दिया। ठीक है, अब 2 की पावर 3 है तो 8 का भाग तो इसमें 40 में 120 में चला जाएगा और 3 का भी भाग चला जाएगा, लेकिन एक ही 3 का जाएगा, एक 3 बचेगा। तो एक 3 के लिए हमको यहाँ पर एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर आपका 360 आएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक जोड़ी रोलर स्केट्स का क्रय मूल्य 450 था, उस पर 5% बिक्री कर लगाया गया, बिल की राशि जांच करी। अब देखिए सीपी कितना दिया है, स्केट्स का सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना दिया है। क्रय मूल्य की बात करें तो 450 रुपये दिया हुआ है। फिर इस पर रेट पर, मतलब इसमें दर क्या लग गया, बिक्री दर लग गया, मतलब कर एक प्रकार से लग गया। तो रेट कितना लग गया, 5% इसमें दर लग गया। ठीक है, तो बिल की राशि क्या होगी, तो देखिए बिल की राशि मतलब कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो उसको पे करना पड़ेगा एक प्रकार से एसपी समझिए, सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगी, सीपी मल्टीप्लाई, या तो उसका 5% निकालिए, फिर 450 में 5% जोड़ दीजिए। तो कोई चीज़ अपने आप में 100% हमने आपको सिखाया हुआ है, 5% उसमें कर लग रहा है, तो ओवरऑल कितना परसेंट हो जाएगा, 105% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम 105% इसका निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। सीपी हमारा 450 है, मल्टीप्लाई 105/100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। इसको गुणा करके बताइए। देखिए 450 का अगर 105 में अगर गुणा करते हैं तो एक 0 से एक 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से एक 0 हमारा कैंसिल होगा। 45 से 5 बार जाएगा, तो 45 दूना 90, कितना होता है 90, और 9 दूनी 18, 180 होगा। 180 में 45 जोड़ेंगे तो 225 आएगा। कितना आएगा, 225 आने वाला है। 225 का कितना करेंगे हम, लास्ट में हमारा 5 होगा, कैरी हमारा 22 होने वाला है। फिर 22 होगा तो 22 के बाद हमारा 2 आ जाएगा, अब बचेगा हमारा 2 कैरी। 2 कैरी बचेगा तो 45 2 47, कितना है 45 से कम 45 और 2 47, तो आपका कितना आएगा 47.4725 आएगा। तब नीचे एक 10 दिया है, मतलब एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 472 दशमलव कितना आएगा, 472.5 आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा।
मल्टीप्लाई करते बना। देखिए 45 पंचे कितना होता है 225 होता है, 225 का 5 लिखेंगे, फिर बचेगा कैरी हमारा 22 बचेगा, तो 45 में 0 का करेंगे तो 0 आएगा, फिर 22 का 2 लिखेंगे, फिर कैरी 2 आएगा, फिर 45 से कम 45 2 47। करेक्ट आंसर कितना आपका आ जाएगा 472.5 आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। अगर आपसे नहीं बनता तो आप क्या करिए 450 का पहले 5% निकालिए, फिर 450 में 5% को जितना आता है उसको जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि एक स्टेप में करेंगे तो आपका टाइम बचने वाला है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है। देखिए कॉट इनवर्स -1/√3 का मान मूल मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको मान निकालते बनना चाहिए। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, कॉट क्या होता है, कॉट का जो मान होता है ना, तो कॉट 120 का मान कितना होता है, ये इतना आपको बनना चाहिए। तो कॉट 120 का मान होता है कितना, तो ये होता है -1/√3। किसका दिया है, तो -1/√3 दिया है। देखिए किस प्रकार से, तो जो कॉट का मान उल्टा होता है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो इसी प्रकार से cot 30 का मान कितना होता है √3, और जो cot 60 का मान होता है वह 1/ कितना होता है √3 होता है। लेकिन जब 90 के बाद जाता है तो क्या हो जाता है, उसका मान माइनस में आने लगता है। ठीक है, तो जो cot 60 का मान होगा वही cot 120 का मान होता है। कितना होता है, तो देखिए लेकिन माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में। देखिए किस प्रकार से, जो cot 60 का मान होगा मतलब वो 1/√3 होगा, वही मान cot 60 का कितना हो जाता है, cot 60 का हो जाता है। और कितना होगा, तो ये मान हो जाता है cot 60 नहीं मतलब cot 120 होता है। रुक जाइए, ये कितने का हो जाएगा, तो cot 120 का मान होता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपको और इसको लेंदी से पढ़ना है तो इसके लिए कहेंगे तो एक क्लास हम रखने वाले हैं। देखिए तो दिया है cot इनवर्स दिया है, और ये ब्रैकेट में आपका है 1/√3 दिया है। इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो ये कॉट का कॉट ही रहेगा इनवर्स। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं -1/√3 की जगह पर लिख सकते हैं कॉट, क्या लिख सकते हैं 120 आया तो हम इसको लिख सकते हैं 120, कितना 120 लिख सकते हैं। ये बराबर हम क्या कर देते हैं, यक्स कर देते हैं, बराबर में यक्स। तब देखिए कॉट इनवर्स है, उधर कॉट 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉट, ठीक है, तो कॉट इनवर्स, अगर कॉट इनवर्स को उधर हम ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कॉट एक्स बराबर कॉट 120। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो कॉट से कॉट हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर हमारा कितना बचेगा 120। 120 क्या है, डिग्री है। अब आंसर अगर आप देखेंगे तो हमारा पाई में दिया है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 120 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 120 में अगर 180 में देखिए 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग जाएगा नहीं। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो यक्स बराबर हमारा आएगा, अगर इसको हम 2 पाई कर दें, 2 पाई मतलब कितना हो जाएगा 2 पाई, 18 दूना 36 मतलब 360 हो गया। अब 360 में हमको 120 लाना है, तो 12 3 36, अगर इसको हम 2 पाई में 3 का भाग दे दें तो आ जाएगा। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है। देखिए किस प्रकार से, तो 2 पाई कितना होगा 360 होगा, 360/3 करेंगे तो 12 से 3 बार 36, तो आपका आ जाएगा कितना 120 आने वाला है। करेक्ट आंसर कितना आएगा 120 आएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ बनाते आना चाहिए, पाई का मान आना चाहिए। पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में अगर 3 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, इसलिए उसको बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करिए, 3 से भाग दे दीजिए। और सिर्फ इतना याद रखिए, कॉट क्या होता है, कॉट में वैल्यू क्या होती है, जो कॉट 60 का मान होता है वही मान कॉट 120 का होता है, लेकिन माइनस के साथ आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। अब ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आपको देखिए किस प्रकार से जमाना है। ए की आयु दिया है और बी की आयु दिया है, तो बोल रहा है बी से 6 वर्ष अधिक है। तो अगर हम ए की आयु को हम यक्स मानते हैं तो बी की आयु को यक्स मानते हैं, तो ए की आयु क्या होगी यक्स प्लस 6 होगी कि नहीं होगी, इतने वर्ष होगी, यक्स प्लस 6 होगी, और ये हमारा यक्स होने वाला है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की
3/4 थी। अब 10 वर्ष पहले लेंगे तो बी की आयु कितनी होगी, बी की आयु कितनी होगी, यक्स माइनस 10 होगी। यक्स माइनस 10 का मतलब समझ रहे हैं, 10 वर्ष पहले। तो अभी वर्तमान में अगर यक्स वर्ष है तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी, यक्स माइनस 10 होगी। इसी प्रकार ए की आयु कितनी होगी 10 वर्ष पहले, तो ये भी होने वाली यक्स प्लस 6 करेंगे और माइनस 10 करने वाले हैं। तो ए कितनी हो जाएगी, तो ए की आयु जो होगी ये हो जाएगी यक्स माइनस 4 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है उस प्रकार से कर दीजिए। तो ए की आयु इतनी हो, बी की आयु इतनी और ए की आयु इतनी हो गई। बोल रहा है 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4 थी। कितनी थी, 3/4 थी। चलिए इसको हम बनाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से आने वाला है। देखिए अब इसको जब हम जमाएंगे तो किस प्रकार से जमाएंगे, जो किसकी आयु है तो ए की मतलब बी की जो आयु है मतलब यक्स माइनस 10, 10 वर्ष पहले कितनी थी, यक्स माइनस 10 थी। अभी हमने निकाला ना कितना है, यक्स माइनस 10। ये आयु ए की आयु कितनी है, यक्स माइनस 4 की कितनी दी हुई है, तो 3/4 गुना दी हुई है। यही दिया है ना, 3/4 है मतलब 3/4 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 का हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 40 होगा कि नहीं होगा। इधर कितना होगा तो 3x होगा, ये माइनस 12 होने वाला है। ठीक है, अब इसको 3x है 4x है तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x होगा और 40 और 40 उधर जाके तो 12 में घटेगा। 40 क्योंकि प्लस हो जाएगा तो 12 घट जाएगा तो कितना आएगा, देखिए 12 घट जाएगा तो आपका 18 आने वाला। कितना आएगा, 18 नहीं 28 आएगा। कितना आएगा 28। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 28 आ गया। हमको निकालना है ए की वर्तमान आयु, तो हमने बी का x माना तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, तो ए की आयु होने वाली 28 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 प्लस 6 8 6 14 मतलब ये आपका 34 आएगा। कितने वर्ष आएगा, 34। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितने वर्ष होने वाला है, 34 ईयर होने वाला है। देखिए किस प्रकार से ए और बी की वर्तमान आयु हमने दे दिया निकाला, क्योंकि देखिए बी की अगर एक्स होगी तो ए की एक्स प्लस 6 होगी। 10 वर्ष पहले एक्स माइनस 10 होगी बी की, तो ए की एक्स प्लस 6 माइनस 10 होगी तो एक्स माइनस 4 आ गया। फिर जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा क्वेश्चन के हिसाब से उसको जमा दीजिए, फिर सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कमेंट आप लोग को ज़रूर करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं। कितने खंभे हैं, 24 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभों की त्रिज्या कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर। अब देखिए और ऊंचाई है 4 मीटर। 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर उन सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रंगाई खर्च जांच करिए। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, तो ये होता है 2 पाई RH होता है कि नहीं होता, कितना होता है 2 पाई RH होता है। जहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रत्येक खंभे का बेलनाकार खंभा है 24 ठो, जिसकी त्रिज्या R दी है कितनी, 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर से इसको अगर मीटर में बदलना है, क्योंकि हमको पूरी वैल्यू मीटर में दी है, तो एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर 28 को चेंज करना है तो 28 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए हाइट कितना दिया है, तो हाइट पहले से दिया है 4 मीटर, तो ये हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको रख देते हैं। किस प्रकार से रखेंगे, टोटल 24 बेलन है, तो अगर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2, एक बेलन का पहले निकाल लीजिए, तो 2 गुणे 22/7 मल्टीप्लाई R कितना दिया है, तो R हमारा 0.28 दिया है और AH कितना दिया है, तो AH हमारा 4 दिया है। अब इसमें आप डायरेक्ट ही 24 बेलन है, कितने बेलन है, डायरेक्ट 24 बेलन है, तो या तो यहाँ पर क्या कर दीजिए n का मल्टीप्लाई कर दीजिए। n मतलब नंबर था बेलन, तो n का मतलब कितना हो जाएगा, 24 बेलन का, तो 24 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन सभी का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 7 से जाएगा, 7 से 7 चौक 28, तो 0.4 आएगा। ठीक है, अब इन सभी का आप मल्टीप्लाई करिए, तो 22 दूना 44, ये मल्टीप्लाई 24 चौका 96, कितना होता है 96, तो ये 0.4 रहेगा, मल्टीप्लाई 96 कर दीजिए। अब इन सभी का आपका मल्टीप्लाई करके बताना होगा। सभी का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरा एरिया निकल आएगा। तो देखिए पूरा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा एरिया कितना आने वाला है, 168। गुणा तो करना ही पड़ेगा, हम इसको पहले से मल्टीप्लाई करके किए हुए हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं कितना आएगा। इतने मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आने वाला है, कितना आएगा, इतने मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आने वाला है। ठीक है, आप गुणा करके बताइए, इसका करेक्ट आंसर इतना ही आएगा कि कुछ और आएगा। इतना इसका क्षेत्रफल आ गया। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या बोल रहा है कि उसको
₹8 प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर उन सभी खंभों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्र पर रंगाई के लिए पैसा लग रहा है। मतलब ₹8 प्रति वर्ग मीटर। तो टोटल कितना वर्ग मीटर है? 168.96 है। तो ₹8 के हिसाब से तो टोटल पैसा कितना लगेगा? तो 168.96 मल्टीप्लाई ₹8 के हिसाब से लग रहा है। तो इसको 8 से गुणा करिए। 8 से 6 बार 48, कैरी 4 आएगा। 9 से 8 बार 72, 4 कितना होता है? 76 होगा। कैरी हमारा 7 आएगा, फिर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 8 से 64 और 64 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 7 4 11 है। 11 मतलब 71 का 1 होगा। 7 हमारा कैरी बचेगा। फिर 8 से 6 बार 48 और 48 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 मतलब 8 7 15 मतलब 55 कितना आएगा? 55 आएगा। तो 55 का 5 आएगा। कैरी हमारा 5 होगा। 8 एकम 8 5 13 कितना आ जाएगा? 13 51 आने वाला है। कहाँ पर दिया? 13 51 68। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है। आप लोग को भी इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। इसको हटा देते हैं। देखिए कितना आ गया? 1351.68। इतने रुपए उसका पैसा लगने वाला है। क्योंकि देखिए पूरा आप पहले इसका वर्ग निकाल लीजिए, टोटल कितना आता है। वर्ग निकालने के बाद इसका निकालिए। ₹8 एक मीटर स्क्वायर का लग रहा है। तो टोटल ओवरऑल कितना है? 168 दशमलव है। तो इसको करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दशमलव में क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सरलीकरण का क्वेश्चन है। चलिए बताइए सभी लोग क्या होता है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 7 की पावर दिया है 1/5 अपॉन इस 7 की पावर 1/5 दिया हुआ है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भी अगर जैसे क्वेश्चन दिया है a की पावर m अपॉन n दिया है, अपॉन में b की पावर m n दिया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर 3 लिखा है, नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा है। इसको 3 कर लीजिए। 5 नहीं दिया है। कितना दिया है? नहीं तो 0 हो जाएगा। ये आपका 3 दिया है। कभी भी इस प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो ए बराबर डायरेक्ट क्या हो जाता है? हमेशा ए बी बराबर नहीं होगा। यहाँ पर ए ही दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर ए की पावर m बटे n दिया है। m बट अपान n करने के बजाय यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, इसको आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ पर m ना दे के यहाँ पर p अपॉन क्या दिया है, क्यों समझ लीजिए, p अपान क्यों दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर दिया है तो ए बराबर क्या होगा? दोनों का बेस सेम है तो ए बराबर हमेशा होता है m अपान n। अभी अगर डिवाइड में दिया है तो माइनस लग जाएगा, p अपान क्यों होगा। इस चीज़ को याद रखिए। देखिए एक बार और आपको समझाएंगे क्या होता है। कभी भी अगर मल्टीप्लाई मतलब डिवीजन में दिया हुआ है और बेस उनका सेम है, तो बेस सेम है तो हमेशा बेस सेम होता है तो एक साथ लिख सकते हैं। लेकिन अगर डिवीजन में है तो माइनस में आ जाता है। तो देखिए ए की बेस हमारा सेम है ए, तो ए पूरा ए ले लीजिए। ए की पावर क्या होगा? तो ए की पावर am अपान n माइनस ए पूरा ब्रैकेट में होगा। ये ना सोचिए क्या अलग दिया है। ये कितना है? पूरा ब्रैकेट में है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? बेस हमारा 7 है, पूरा सेम है तो बेस को 7 रखिए। अब ऊपर में क्या रखिए? ऊपर 1/5 जाएगा और माइनस 1/3, क्योंकि नीचे क्या है? डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो 7 का पावर ही रहेगा। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? ये 15 आएगा। ठीक है, 15 एलसीएम होगा तो 5 से 3 बार एलसीएम जाएगा और इसके बाद 3 है तो 3 का भाग देंगे तो ये 5 बार। तो ये आपका कितना आएगा? 7 का पावर 3 में 5 जाएगा तो 7 की पावर आपका 2 कितना बचेगा? 15 बचेगा। लेकिन किस प्रकार से बचेगा? माइनस में बचेगा, है ना? माइनस में बचने वाला है। देखिए इसको माइनस लगा देते हैं, ये माइनस बचेगा। देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, अगर आंसर ना दिया होता तो इसको पलट भी सकते थे। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 की पावर माइनस 2 कितना होगा? 15। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ना प्रैक्टिस करने से आती है। अगर जिससे बनता है बहुत अच्छी बात है। कभी भी डिवीजन में होगा तो अगर बेस सेम होता है तो बेस सेम होगा तो घात क्या होती है? घातें क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाएंगी। अगर यही मल्टीप्लाई में होता तो घात क्या हो जाता? जुड़ जाती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूर्ण करती है। वह यात्रा के पहले अर्ध भाग मतलब आधे भाग को 40 किलोमीटर से और आधे भाग को 50 किलोमीटर से चलती है। अब टोटल दूरी अगर हम डिस्टेंस माने, टोटल हमारा डिस्टेंस कितना है? मान लेते हैं ये 2d है। कितना है? 2d है। तो आधा कितना होगा? d होगा। आधा कितना होगा? d होगा। हम इसको टोटल मान लेते हैं 2d है, मतलब टोटल डिस्टेंस 2d है। ठीक है, अब देखिए
वो पहले आधे यात्रा को कितना करता है 40 किलोमीटर और फिर आधे यात्रा को 50 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। तो देखिए टोटल आवर, पहले हम टाइम निकालने का फार्मूला देख लेते हैं। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड, होता है कि नहीं होता है, क्या होता है डिस्टेंस अपान स्पीड, है ना, इस तरह आना चाहिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो पहला देखिए टोटल आधा दूरी है तो आधा कितना है डी है, डी को किसकी स्पीड से 40 की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस अपान क्या करेंगे स्पीड। तो पहला टाइम निकल गया, बीच में प्लस करेंगे, फिर दूसरा आधी दूरी डी बचेगा, डी को कितने पे जा रहा है 50 की स्पीड से, तो डी अपान क्या हो जाएगा, मतलब देखिए दूरी अपान स्पीड। तो टोटल समय कितना लगेगा, टोटल समय लगने वाला है देखिए 18 आवर। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या किया, टोटल टाइम निकाल लिया। टोटल टाइम किस प्रकार से निकाला, तो डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। तो पहला डिस्टेंस आधी दूरी डी है, डी को 40 की स्पीड से किया तो डी अपान 40, पहला टाइम आया आधा टाइम। फिर इसके बाद डी अपान 50 की स्पीड से गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 18 आवर्स लग रहा है। कितना लग रहा है ओवरऑल टोटल 18 आवर, तो टोटल हमने 18 कर दिया। अब देखिए इसको करने के कई तरीके हैं। या तो डी बराबर आप क्या करिए, अगर इसको जल्दी सॉल्व करना है तो डी बराबर एक वैल्यू एज्यूम करिए कि जो 40 और 50 से कट जाएगा। तो 40 और 50 से क्या कटने वाला है, तो अगर 40 और 50 से आप देखेंगे तो 40-50 किससे कटेगा, 40-50 अगर हम 200 मान लें तो 200 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 200 से कट जाएगा। तो देखिए 40 में अगर भाग देंगे, अगर इसमें हम 40 का भाग देते हैं 200 मान लिए, तो 200 अपॉन 40 कर दें और 200 अपॉन 50 कर दें, तो ये कितनी बार जाएगा, तो अगर देखिए 50 चौका 100 होता है और 4 पंचे, तो 5 4 कितना आ रहा है, 5 4 9 आ रहा है, जबकि आना चाहिए हमारा 18। कितना आना चाहिए 18। तो अगर हम देखिए 200 हम डिस्टेंस माने हैं तो हमको 5 4 9 हो रहा था, 9 से कितना गुना है 2 गुना है। तो इसी प्रकार हम डिस्टेंस का अगर 2 गुना कर दें 400 कर दें, तो 400 में अगर 40 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 400 में 5 का भाग देंगे तो 5 8 40 18 आ जाएगा। तो चलिए हम डी बराबर कितना मानते हैं, तो यहाँ पर डी बराबर हम कितना मान लेते हैं 400 मान लेते हैं, ठीक है। तो डी बराबर 400, तो 400 अपान 40 करिए प्लस 400 अपान 50 करिए और ओवरऑल कितना कर दीजिए 18। इसको जब भाग देंगे देखिए 18 बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, मतलब डी बराबर हमारा कितना होगा 400। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बराबर 2D है तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 400। ओवरऑल दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, ये 800 किलोमीटर आने वाली है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको इस प्रकार से नहीं करना है तो आप क्या करिए, इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो 40-50 का एलसीएम ले लीजिए, इसका 40 और 50 का एलसीएम ले लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बना के सॉल्व कर दीजिए। अगर आपको ये सब वैल्यू नहीं अगर निकालना है, जो ये हमने वैल्यू रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये वैल्यू अगर आपको नहीं निकालना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको क्या करिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो एक बार क्या करिए, इसको आप कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए तो आपसे बन जाएगा। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले दो घरों के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 डिग्री हैं, समान ऊंचाई के हैं, यदि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है। अब देखिए इसका डायग्राम अगर बनाते आपसे बन गया तो ये क्वेश्चन आपसे लगभग सॉल्व हो जाता है, हाइट और डिस्टेंस का है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ से डायग्राम थोड़ा छोटे करेंगे। ये मान लीजिए बराबर दीवार है, क्या दिया है, ये दीवार दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक चीज़, कुछ इस प्रकार से दीवार दी हुई है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है एक का अवनमन कोण यहाँ से दिया है और बराबर दूरी है, तो डिस्टेंस भर बराबर अलग अलग होने वाला है, ठीक है। अब चलिए इसका हम नामकरण करने वाले हैं। तो नामकरण देखिए कितना होगा, पहले एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल हमारा देखिए कितना दिया है, ज़्यादा चौड़ा है, रुक जाइए थोड़ा सा, कितना दिया है, तो ये वाला एंगल हमारा दिया है, कितना दिया है, तो ये वाला हमारा 45 डिग्री दिया है। तो ये वाला 45 होगा, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भी ऐसा एंगल देता है तो अगर दो समांतर रेखा है और इस प्रकार का एंगल देगा तो जो ये एंगल होगा तो ये वाला एंगल बराबर होगा। तो ये हमारा अवनमन कोण होगा, क्योंकि ऊपर बन रहा है तो अवनमन कोण ये वाला 45 होगा ओवरऑल, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, तो ये वाला 45 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 45 हमारा हो जाएगा। कौन सा वाला, ये बड़ी वाली लाइन वाला जो एंगल है ये वाला दिया है।
अब इसके बाद देखिए ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, इतना डिस्टेंस दिया हुआ है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमको इमारत की हाइट निकालना है, हाइट ए वाली हाइट निकालना है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ आपको बताया था, पूरा इस प्रकार से क्वेश्चन तो नहीं बताया था, तो एक चीज़ हमने यहाँ पर डिनोट किया था कि कभी भी अगर एंगल यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से कर दिया गया है। अगर ये 30 बनता है तो ये क्या बनेगा, 30 बनेगा, 30 के सामने हमेशा 1 बनता है, तो ये वाला हमारा क्या बनेगा 60 बनेगा, क्योंकि ये वाला है 90। तो ये 60 के सामने क्या बनेगा, √3 बनेगा √3। एक चीज़ हमने आपको बताया था, कभी भी अगर देखिए ये वाला एंगल हमारा 45 अगर बनता है तो ये वाला एंगल हमारा 90 होगा। ये वाला अगर 45 डिग्री बनेगा तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा 90, तो ये वाला भी क्या बनेगा 45। तो 45 के सामने क्या होगा 1 होगा, और ये भी क्या होगा 1 होगा। इतना आपको समझ में आया, हमने इतना आपको समझाया था कि नहीं समझाया था पिछली क्लास में। तो अब देखिए अब ये 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तब पहले हम बड़े वाले में देखेंगे। तो बड़ा वाला एंगल यहाँ से पूरा होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा 30 डिग्री होगा ना। तो 30 के सामने हमेशा क्या होगा, 30 ये वाला होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होने वाला है हमारा, ये पूरा एंगल अगर आप देखेंगे पूरा एंगल कितना होगा, ये आपका होने वाला है 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है। अभी बड़े वाले का आप ये छोटा वाला भूल जाइए, कौन सा वाला छोटा वाला है 45 वाला भूल जाइए। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा बना देते हैं, देखिए किस प्रकार से बोल रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, तो बड़ा वाला एंगल इस प्रकार से दिया है, ये हमारा एंगल दिया है 30, ये कितना दिया है 30 दिया हुआ है, ठीक है। ये 30 है तो ये वाला 90 है, 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, और ये हमारा 60 होगा, तो 60 के सामने क्या होगा √3 होगा। √3 का मतलब कि यहाँ से लेकर ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी दी है, तो पूरी वैल्यू हमारी दी है ये √3 दी हुई है। अब इतना आपको समझ में आया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर दूसरे कलर से करते हैं। अब यहाँ पर अगर 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमारा कितना होगा 45 डिग्री का, तो ये 45 है, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला भी 45 होगा, इतना अब एंगल, ठीक है। तो 45 के सामने क्या होता है 1 होता है, और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इसको हटा देते हैं अभी। यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी होगी, तो यहाँ तक की अगर दूरी देखेंगे तो यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये भी 1 होगी कि नहीं होगी। तो मतलब हमारी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 हो गई दूरी। तो अगर हमको यहाँ तक की दूरी ऑलरेडी दिया हुआ है, और अगर हमको यहाँ तक की दूरी निकालना है तो क्या होगा, ओवरऑल ये पूरा दूरी हमारा √3 है, और यहाँ तक की दूरी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा होगा √3 - 1 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा √3 - 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टोटल अगर √3 है और उसमें से 1 यहाँ तक की है तो कितना हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब निकाल लेते हैं। जबकि यहाँ पर दिया कितना है, तो अगर √3 बराबर दिया है, √3 - 1 बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए कितना दिया था 50, तो 50 के बराबर हो जाएगा। तो हमको 1 बराबर निकालना है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 50 अपॉन ये √3 इधर जाएगा, तो इसको हम प्रमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 + 1, और नीचे ऊपर नीचे का गुणा हो जाएगा, तो √3 + 1। तो 1 बराबर हमारा कितना आएगा, ये 50 होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा √3 - a और √3 + 1, तो a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2 में अगर 50 में 2 का भाग देंगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये पूरा आ जाएगा हमारा √3 + 1, इतना आने वाला है, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, हाइट निकालना है। हाइट आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए ये हमारा बराबर आया था, 30 वाले में भी 1 आया था, और ये 45 वाले में भी 1 आया था, तो हमको यही हाइट निकालना है। तो अगर 1 बराबर इतना आ गया है तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा 25 √3 + 1, यही आपका राइट आंसर होने वाला। कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एक बार और आपको समझाएंगे, देखिए किस प्रकार से। देखिए 30 डिग्री, यहाँ पर हम अगला पेज ले लेते हैं, देखिए किस प्रकार से समझाते हैं आपको। यहाँ पर अगर आप देखिए कुछ इस प्रकार से एंगल बना हुआ था, बड़ा इस बार लेते हैं ना, कुछ इस प्रकार से एंगल बना हुआ था। तो हमने आपको बताया अगर ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री के सामने तो ये वाला हमारा एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, है ना, ये हमारा 60 डिग्री होगा।
अब 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होता है, हमने बताया 60 डिग्री के सामने कितना होता है, √3 होता है। तो टोटल दूरी कितना हो गया, टोटल दूरी हमारा √3 हो गया। अब देखिए इसी में से अगर हमारा यहीं कहीं पे बीच में यहाँ से हमारा ये कितना हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री। तो ये 45 होगा तो ये 90 दिया है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 45 होगा। तो 45 के सामने कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर कितना होगा, 1 हो गया। और इस वाले 45 सामने 1 होता है। तो मतलब अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 1 हो जाएगी, होगी यहाँ तक की दूरी 1 हो गई। ओवरऑल दूरी कितनी दी है, √3 दी है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये √3 - 1 होगा। कितना होगा, √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ की वैल्यू बल्कि दिया है कितना, तो √3 - 1 बराबर 50 दिया है। एक बराबर अगर निकालेंगे तो परमेयीकरण करेंगे तो 50 अपॉन √3 होगा, -1 क्योंकि नीचे जाएगा। इसका परमेयीकरण करेंगे तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1 से कर देंगे। तो एक बराबर क्या आ जाएगा, a² - b² नीचे लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 √3 + 1 हो जाएगा। तो हमको यही तो निकालना है, हाइट क्या है, 1 बराबर 1, मतलब हमको 1 बराबर करना ही नहीं है, 1 ही निकालना है। तो 1 बराबर यही आंसर आ जाएगा, कितना होगा, 25 √3 + 1। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो एक थंब कर दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा, x + 1/x बराबर 5 दिया है। तो देन दी वैल्यू ऑफ 3x अपॉन 2x² + 2 - 5x बराबर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ दिया है x + 1/x बराबर ये 5 दिया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमको यहाँ पर 2x² + 2 दिया हुआ है। तो इसको हमको वैल्यू निकालना है, तो पहले इसको हमको बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर हम x का मल्टीप्लाई कर दें, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा x² हो जाएगा, ये +1 होगा, बराबर हमारा 5x हो जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2x² हो जाएगा +2 होगा, ये बराबर हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10x, क्योंकि हमने क्या कर दिया, दोनों में गुणा कर दिया। तो अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि 2x² + 2 यहाँ पर 2x² दिया है ना, तो इसी में हमको मान रखना है, रख देंगे तो हो सकता है आंसर आ जाए। चलिए अब देखते हैं। तो हमारा 3x दिया है अपॉन ये 2x², यहाँ पर देखिए इसको हटाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए दिया है ना, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 2x² + 2। तो हमारा 2x² + 2 का मान कितना है, 10x। यहाँ पर 10x कर सकते हैं, और ये -5x, तो बराबर हमारा हो जाएगा 3x। अब 10x में 5x जाएगा तो 5x, तो x से x कटेगा, 3/5 कितना आंसर आएगा, 3/5। करेक्ट आंसर आपका 3/5 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन किस प्रकार से लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको पहले इसके फॉर्म में बनाना है, क्योंकि हमको 2x² + 2 का मान लाना है। अगर आप इसमें से बैठ जाएगा तभी जाके मान निकलेगा, हालांकि वैसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। अब देखिए कोई धनराशि है वो कितना हो रही है, तो 15 वर्षों में 3 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है, कितने वर्षों में, 15 वर्षों में 3 गुनी हो रही है। तो अगर आप ब्याज देखेंगे कितने रुपए का ब्याज बन रहा है, 2 रुपये का ब्याज बन रहा है 2 रुपये का ब्याज। अब बोल रहा है वही राशि को कितने गुना होने के लिए, समान साधारण ब्याज पर मूल राशि को स्वयं की 5 गुनी होने के लिए। तो अगर आप देखिए यहाँ से देखेंगे कितना गुना होगा, 5 गुनी राशि को होने के लिए। तो 5 गुनी अगर राशि होगी तो 5 गुनी होगी, तो इसमें ब्याज कितना बनेगा, तो ब्याज अगर आप देखेंगे तो ब्याज कितना बनने वाला है, 4 रुपये का ब्याज बनेगा। 1 रुपये की राशि थी, अब कितना बन रहा है, 4 रुपये। तो ओवरऑल कितने का है मल्टीप्लाई, 2 रुपये पहले ब्याज था, अब कितने रुपये का ब्याज है, तो यहाँ 2 का गुणा है, 2 का मतलब 2 दूनी 4। तो इसी प्रकार 15 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 30 वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और आपको समझाएंगे। 30 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 5 गुनी होने वाली है। देखिए कोई राशि है जो क्या हो रही है, 3 गुनी हो रही है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 रुपये ब्याज बन रहा है 2 रुपये ब्याज बन रहा है। ठीक है, कितने साल में, तो 15 साल में 2 रुपये ब्याज बन रहा है। अब यही राशि कितना गुना हो रही है, तो 1 से कितना गुना हो रही है, तो 1 से कितनी गुना हो रही है, 5 गुना हो रही है। तो अब ब्याज कितना हो रहा है, तो ओवरऑल देखिए तो ब्याज 4 गुना होगा, क्योंकि 1 रुपये पहले था, 5 गुनी हुई तो ब्याज कितना हो रहा है, 4 रुपये हो रहा है, ब्याज हो रहा है। तो पहले ब्याज 2 रुपये था, अब क्या हो रहा है, ब्याज 4 रुपये हो रहा है।
कितने वो दिया है। तो अगर देखिए ब्याज 2 रुपये था, अब ब्याज 4 रुपये हो रहा है, मतलब कितना दिया है, 2 गुना दिया है कि नहीं दिया है, मल्टीप्लाई 2 गुना दिया है, मतलब भाई 2 गुना दिया है। तो पहले 2 गुना जब 2 रुपये ब्याज होता था तो 15 साल में 2 रुपये ब्याज हुआ। तो इसी प्रकार से 4 रुपये ब्याज होने के लिए 2 गुना वो समय लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज क्वेश्चन है, तो 15 दूना 30 वर्ष लगेगा। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो थंब करके ज़रूर भेजिए। क्लास आपको किस प्रकार से लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं अच्छी लगी होगी तब भी कमेंट करिएगा। हमने आपको पूरा 0 लेवल से समझाने की कोशिश की। अगर क्वेश्चन ना समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, 100% आपको समझ में ज़रूर आएगा। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स भी मिलने वाले हैं और इसका भी वहाँ पर PDF मिलने वाला है। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।